मुझे पता नहीं है दोस्तों कितने लोग हैं जो रमण महर्षि को जानते हैं। लोग कहते हैं कि रमण महर्षि भगवान शंकर के अवतार थे। कुछ लोग कहते हैं बाबा नीम करोली भगवान हनुमान जी के अवतार थे। राम और कृष्ण को माना जाता है कि वो विष्णु के अवतार थे। अब विष्णु किस चीज़ के अवतार थे? ये अवतार जब शब्द यूज़ किया जाता है तो वो एक इशारा किया जाता है एक ऐसी स्टेट के बारे में, एक ऐसी मनः स्थिति के बारे में जो किसी भी परिस्थिति में परेशान और दुखी नहीं होती। बस सिंपल डेफिनेशन यही है। और अगर हम वो हो सकें खुद, तो हम भी खुद भगवान विष्णु के अवतार हो सकते हैं, शंकर के अवतार हो सकते हैं। तो इसलिए आज की बात इसलिए इस तरह से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने बहुत परेशान होकर के ये कहा है कि अरे रमण महर्षि भगवान शंकर के अवतार नहीं हो सकते। कोई भी हो सकता है। हम सब के अंदर में एक ऐसी स्टेट है जहाँ तक हमारा मन अभी तक नहीं पहुँच पाया है, लेकिन वो हमारे अंदर है। तो रमण महर्षि से आज 4 सवाल लोगों ने पूछे हैं। सबसे पहला सवाल है, इन द वेस्ट पीपल कैन नॉट सी हाउ सेजेस इन सॉलिट्यूड कैन बी हेल्पफुल। कि हम विदेशों में देखते हैं कि कोई आदमी अगर समाज सेवा कर रहा है तब तो ठीक है, समाज के काम का है। लेकिन कोई आदमी आपकी तरह बैठा है, समाधि में बैठा है, सॉलिट्यूड में, तो कैसे मदद कर सकता है? कैसे वो समाज की सेवा कर रहा है? रमण कहते हैं, इसका जवाब एकदम टाल देते हैं। बोलते हैं समाज सेवा की चिंता छोड़ो, तुम यहाँ पर आए हो खुद को जानने के लिए। तुम बात कर रहे हो विदेशों की। विदेश कहाँ है? तुम्हारे मन में। अच्छा। समाज सेवा के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कहते हैं अगर हम केवल समाज की मदद करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को जान नहीं पाते हैं तो ये ऐसा हो जाता है जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि जगो, लेकिन भैया जगने के बाद कम से कम उनके बारे में तो सोचो जो है ही नहीं। नहीं नहीं, रमण कह रहे हैं एक आदमी सोया था, जग गया, तो क्या जगने के बाद कभी कोई आदमी ये बोलता है अरे सपने में मैंने एक आदमी को देखा था, उसकी सेवा करनी है। जिसको मैंने सपने में देखा था बहुत बीमार आदमी था, उसकी मदद करनी है। कभी बोलते हैं? नहीं। लेकिन यहां पर अगर आप समाज सेवा की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप सपने में कुछ बदलने की बात कर रहे हो। इसलिए मेन इस चीज पर फोकस करो कि हमारे अंदर का ट्रूथ, जिसको आप हनुमान बोलते हैं, राम बोलते हैं, उसको समझने की कोशिश करो। वो जगा हुआ है, वही जगा हुआ है, बाकी सब सोया हुआ है। इसलिए समाज सेवा के चक्कर में मत पड़ो। ये जो सॉलिट्यूड में अकेले में कोई योगी ध्यान कर पा रहा है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब तुम जगे, किसी की मदद करनी है कर लो, नहीं करनी मत करो, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आदमी कहता है अच्छा, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ स्लीप इज सच अ गुड स्टेट, व्हाई डज नॉट वन लाइक टू बी ऑलवेज इन इट। रमन ने एक जगह पर कहा था, और मेरे हिसाब से भी, नींद, स्लीप, ट्रांस मतलब समाधि, और एब्सेंट माइंडेडनेस मतलब विचारों वाला मन, 3 स्टेट होते हैं हम सबके। एक नींद की स्टेट, दूसरा ट्रांस की स्टेट, और तीसरा एब्सेंट माइंडेड मतलब विचार दिमाग में घूम रहे हैं, आप जहां हैं वहां नहीं है। इसलिए आज वो लेखपाल इसको डांट रहा था क्योंकि तुम वहां काम कर रहे हो नपाई का और तुम्हारा ध्यान है फोन पे। तो सच पूछिए तो वो एब्सेंट माइंडेड था। एब्सेंट मतलब खोया हुआ, गायब। माइंड मतलब मन। तो 3 स्टेट होती हैं, एक नींद की स्टेट, एक अवेक समाधि की स्टेट, उसको बोलते हैं ट्रांस, और तीसरा एब्सेंट माइंडेड स्टेट। इसी में एक छोटी सी और ऐड करना चाहता हूं मैं। नींद में एक तो गहरी नींद जिसमें कोई कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, और एक वो नींद होती है जिसमें किस चीज का, जिसमें सपने का अनुभव होता है। तो 4 चीजें हो गई। रमण कहते हैं सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंटल स्टेट है समाधि की स्टेट। सेकंड, उसके नीचे कौन सी रखेंगे आप? सबसे अच्छी है समाधि की, उसके नीचे कौन सी रखेंगे? ध्यान। ध्यान समाधि हो गया। आपने 4 सुना नहीं? 4 स्टेट कौन कौन से हैं?
एक तो वो हो गया सपने वाला, एक स्लीप में, दूसरा सपना, तीसरा समाधि, चौथा एब्सेंट माइंडेडनेस मतलब विचारों का स्टेट। तो सबसे हाईएस्ट है समाधि की स्टेट। दूसरा हमारे पास ऑप्शन में बचे स्लीप, सपना थॉट और विचारों का आएगा हमारा स्लीप। तीसरा सपने वाला, सपना और चौथा एब्सेंट माइंडेड। क्यों? यही आदमी पूछ रहा है। इफ स्लीप इज सच अ गुड स्टेट, व्हाई डज नॉट वन लाइक टू बी ऑलवेज इन इट? अगर नींद आपके हिसाब से इतनी अच्छी है तो एक आदमी 24 घंटे नींद में क्यों नहीं रहता? क्यों जग जाता है? क्यों शरीर में रहता है? क्यों विचारों में रहता है? क्या मस्त आंसर दिया इसका। तो तुमको लगता है तुम जगे हुए हो, बेटा तुम सो रहे हो, अभी भी नींदी में हो तुम। जिसको तुम अभी जगा हुआ मान रहे हो वो भी सपने से ज़्यादा कुछ और नहीं है, क्योंकि सपना केवल नींद में ही चल सकता है। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा धरती कहाँ है? धरती कहाँ है? अर्थ, प्लैनेट, ब्रह्मांड में। धरती के आसपास क्या है? स्पेस। तो स्पेस है हर चीज का सबस्ट्रैटम। सबस्ट्रैटम मतलब एटम के भी और अंदर था। सबस्ट्रैटम मतलब बेस। जैसे अभी हम लोग घर बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट के ऊपर सेकंड फ्लोर, लेकिन ग्राउंड फ्लोर कहाँ है? ग्राउंड फ्लोर नीचे बेस पे, सबसे नीचे का जो स्टेट है उसको बोलते हैं सबस्ट्रैटम। तो नींद सबसे नीचे की स्टेट है, उसी के ऊपर सब चीजें बनती हैं, चाहे विचारों वाला या सपना या समाधि, ये सब उसी के ऊपर बनती हैं। अब एक आदमी नींद के अंदर में अलग अलग चीजों को अनुभव करता है। जैसे एक, हाँ, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप जो पर्दे पर पिक्चर देखते थे, कोई पर्दा है उसके ऊपर सलीमा चल रहा है, तो सलीमा कहाँ चल रहा है? पर्दे पर। पर्दा अपने आप में कोई चीज नहीं है, मतलब कोई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान नहीं है, उसके ऊपर केवल फिल्म चलती है। ऐसे ही हम लोगों का नींद का एक पर्दा है जिसके ऊपर अलग अलग अनुभव चलते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हम सबके अंदर में नींद की स्टेट आती है और सपने की स्टेट आती है। हम रात को सोते हैं, स्लीप हो गया, कि जगते हैं, ये नींद, ये सपना चल रहा है, फिर सोते हैं, उसमें सपना देखते हैं, फिर जगते हैं, यहां सपना देखते हैं। हम केवल सपने में ही जीते हैं। इस आदमी ने सवाल पूछा था, अगर सपना, नींद इतनी अच्छी चीज है तो 24 घंटे हम सोते क्यों नहीं? रमन क्या बोलते हैं? हम सब सो ही रहे हैं, हम ये सपना ही देख रहे हैं। तो जैसे एक आदमी सोते हुए सपना देखता है, ऐसे ही यहां पर जो आपका जन्म और मृत्यु है वो भी एक तरह का ड्रीम इन अ स्लीप है। एक गहरी नींद में आप सपना देख रहे हैं। सच पूछो तो जब तुम खुद को जान पाओगे तो तुम देखोगे तुम्हारा कोई जन्म नहीं है, कोई मौत नहीं है। जब हम सो जाते हैं, कोई भी इंसान को अगर ये जानना है कि उसका, एक तो है भगवान हमारे अंदर में, साइलेंस, आत्मा, लेकिन फिलहाल जो चीज़ हमको परेशान करती है, बार बार पैदा करती है, वो है ईगो। भ्रमण कह रहे हैं जब हम सोते हैं तो हमारा अहंकार जग जाता है। रात होते ही मच्छर, मक्खी तो दिन में आते हैं, लेकिन दिन में मच्छर नहीं आते, बहुत कम मच्छर आते हैं, ज़्यादातर मच्छर रात को उगते हैं। रात के जानवर रात को जगते हैं। हमारा अहंकार रात का निशाचर है। जैसे ही हम सोते हैं वो जग जाता है, और जैसे ही अहंकार जगता है विचार जगना शुरू हो जाता है। और ये सब कहाँ से आ रहे हैं? हमारे अंदर में विचार, अहंकार, ये सब कहाँ से पनप रहे हैं? देखिए, एक जमीन होती है, उसमें पौधा निकलता है, तालाब में भी पौधे निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक जमीन मिलती है। ऐसे ही हमारे अंदर में जो भी विचार चल रहे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? उसके नीचे जमीन क्या है? वो है हमारा सेल्फ, हमारा ईश्वर। अगर इस चीज को हम देख सकें कि मेरे मन में जो विचार चल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो हम अपने आप को जान लेंगे। हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसी किसी विचार को लेकर के, हम उसकी गोदी पर, उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं, और फिर विचार हमको बहुत दूर दूर तक ले जाता है।
और विचार सीधे नहीं चलता, विचार बहुत तेज कूदी मारता है। जैसे कोई घोड़ा हो या ऊंट हो, बहुत तेज दौड़े तो पता है क्या होगा? कमर दुखेगी, नीचे दुखेगा। तो विचार बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमको दुखन, दर्द कैसे महसूस होता है? इमोशंस के रूप में, दुख के रूप में। जैसे मान लीजिए मुझे अगर कोई विचार करना हो, कोई गणित का सवाल है, बहुत परेशान हूं उसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे मैं खेल खेल के लिए लगा रहा हूं सवाल, नहीं सॉल्व हो गया, रख दूंगा। लेकिन कोई विचार ऐसा है कि कल फीस भरनी है बच्चे की, पैसे नहीं है, तबीयत खराब है, बीवी की तबीयत खराब है, उसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे? ये विचार है, और ये विचार 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 चल रहा है चल रहा है चल रहा है, छोड़ नहीं रहा है। ये हमारे इमोशन को पकड़ लेता है और वहीं से हमको दुख होता है। अगर हम इमोशंस के साथ में अपना अलगाव कर सकें, राजसिक गुण से अपने आप को अलग कर सकें, तो सात्विक हमको फ्री कर देता है। तो रमण कहते हैं ये अपने आप से पूछो कि विचार कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर में जिंदगी कहाँ से आ रही है। हम टीवी चलाते हैं तो एक फिल्म चलती है, तो उसके पीछे, फिल्म को चलाने के पीछे बिजली है, बिजली काम करती है। ऐसे विचार हमारे मन में जो चलते हैं गड़गड़ गड़गड़ करके, उसको कहाँ से बिजली मिलती है? वही हमारा सेल्फ है। अगर ये सवाल पूछते रहे तो विचार हमको अपनी गोद में बिठा करके बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएंगे। विचार जैसे हमको उठाएगा गोद में कहीं ले जाने के लिए, हम पूछेंगे तुम कहाँ से आए हो, और पहुंच जाएंगे सबस्ट्रैटम में, जहां से विचार निकलते हैं। और वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति मतलब दूसरों से अलग, उस सब के सब एटर्नल एग्जिस्टेंस होते हैं। मैं, आप, ये सब एक ही होते हैं उसमें हम ही ब्रह्मांड हो जाते हैं, हम ही ब्रह्म हो जाते हैं। रमण कहते हैं अपने मन में जब भी विचार आए, कोई इमोशन आए, तो उसमें से हट करके अबाइड इन द एवर इनहेरेंट सेल्फ। अबाइड किसमें? अबाइड मतलब रहो। तुम अपना घर वहां विचारों में मत बनाओ, तुम रहो कहाँ? एवर इनहेरेंट सेल्फ, जगह पे जहां पर विचार निकलते हैं, वहां पर अपना घर बनाओ और तुम फ्री हो जाओगे ये जन्म और मृत्यु के डर के आइडिया से। इसको आइडिया बोलते हैं। हम लोग बोलेंगे भाई जन्म हुआ उसका, वो मरा, ये बोलते केवल आइडिया है। इससे तुम्हें मुक्त होना है तो 24 घंटे अपने मन को, अपने आप को रखो कहाँ? उस स्टेट में जहां से विचार निकलते हैं। इस प्रैक्टिस को हम कहीं भी कर सकते हैं। आप खेत में बैठे हैं, बैठ करके आराम से पूछिए जो भी विचार चल रहा है, कहाँ से आ रहा है विचार, और आप वहीं पहुंच जाएंगे, बार बार वहीं पहुंचेंगे। तो ये आदमी एक और सवाल पूछता है बड़ा अच्छा सा, वी डू नॉट नो वी आर ड्रीमिंग, वेयर इज इन वेकिंग वी डू। बोलता है आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आप ये कहते हैं ये जो जगा हुआ दुनिया है ये भी सपना है, कि जब हम सो रहे होते हैं और सपना देख रहे होते हैं तो हमको नहीं मालूम पड़ता कि वो सपना है, लेकिन जब हम जग जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि सपना है। तो हम कैसे माने कि ये दुनिया सपना है? आप कह रहे हैं तो ठीक है, आपके लिए होगा, लेकिन हमारे लिए तो ऐसा है नहीं। कहते हैं पहले समझो ड्रीम, सपना किस चीज़ का बना हुआ है? पानी पूरी बनता है, पानी पूरी का पानी किस चीज़ से बनता है? पानी, पुदीना, नमक और कुछ मसाला वसाला पड़ता होगा उसमें, इमली वगैरह पड़ती है, चाट मसाला, इमली। तो कह रहे हैं ये सपना किस चीज़ से बनता है वो समझो। इसमें दो चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा आपको जगना होगा और ढेर सारा सोना होगा। अगर पूरी तरह से जग गए तो सपना नहीं होगा, थोड़ा सा कचरा चाहिए। अब जो पानी पूरी का पानी है वो हमारे लिए टेस्टी चीज़ है, लेकिन अगर कोई पानी खोज रहा है तो कचरा ही है। तो जो सपना है वो वेकिंग मतलब जगा हुआ और डीप स्लीप बहुत गहरे सोया हुआ, इस चीज़ का मिक्सचर होता है। और ये होता क्यों है? जिस समय हम जगे हुए हैं उस समय हमारे संस्कार कैसे हैं, जगे हुए स्टेट का संस्कार, इसीलिए हमको सपने याद रहते हैं। जगे हुए दुनिया में हमको अपने संस्कार के बारे में दिखता नहीं है। संस्कार को जनुगा में हम लोग क्या बोलते हैं? वासना। वेरी गुड, वासना है। वासना होती क्या है? जो आपकी छोटी छोटी डिजायर्स होती हैं, हमने दो वासना पढ़ा था, एक स्मॉल भी होता है, एक कैपिटल भी होता है। हाँ, वेरी गुड। तो जो आपकी छोटी छोटी डिजायर्स होती हैं वो एक साथ मिलकर इस जन्म में वो स्मॉल भी बनाती हैं, लेकिन वही जो कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर्स रह जाती हैं वो अगले जन्म में हमें वैसा ही घर और वैसी ही फैमिली मिलती है, तो वो कैपिटल भी होता है। नहीं, आपने स्मॉल भी तो सही बोला। संस्कार में, वासनाओं में दोनों चीज़ें आती हैं, हमारी सारी लाइकिंग्स और
डिसलाइकिंग। आज मम्मी का फ़ोन आया तो बहुत परेशान होकर के बोलती हैं, देखो हम जा तो रहे हैं शादी में, लेकिन हम वापस आएंगे तो हमारा ड्राइंग रूम बन जाना चाहिए। बड़ा अच्छा सब उनको महंगा ड्राइंग रूम चाहिए, इसमें 2 दरवाजे हों, जाली का दरवाज़ा हो, लकड़ी का दरवाज़ा हो, सोफ़ा हो, एक महंगा लग्जरी रूम चाहिए उनको। उनकी उम्र होगी करीब 65-70 पहुंच रही हैं। भगवान न करे उनको कुछ हो गया तो बेचारी कौन सी चीज़ को डिज़ायर करते करते जाएंगी इस दुनिया से? महंगा ड्राइंग रूम। और वो खाली महंगा ड्राइंग रूम नहीं है, अंदर में बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जिसको लेकर के वो जाएंगी, और साथ ही साथ बहुत सी अनिच्छाएं लेके जाएंगी। बहुत सी चीज़ें उसको पसंद नहीं करती। ये ऐसा है जैसे कि आप एक बहुत भारी कपड़ा पहन करके पानी में कूद गए। अगर आप पानी से निकलना चाहेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। लोहे का कपड़ा पहन रखा है। वासनाएं या तो संस्कार लोहे का कपड़ा है जो आपको इस दुनिया से निकलने नहीं देती। तो एक तो होगा आपने जो स्मॉल वी कहा, छोटी वी वासना, वो छोटी छोटी ढेर सारी अनगिनत वासनाएं हैं। कौन सा कपड़ा पहनेंगे? जैसे वैभव से मैंने श्रीष को पूछा कि 2 कपड़े के पीसेस हैं, एक चेक वाला है, एक प्लेन है, कौन सा तुम पसंद करोगे? इसने प्लेन वाला कहा। मैंने उसी 2 कपड़ों को अमन को पूछा तो उसने चेक वाला बताया। एक बहुत अच्छी फिल्म है लिटिल बुद्धा, उसमें वो लोग प्रैक्टिस किया करते थे कि एक स्पिरिचुअल टीचर जब उसकी डेथ हो जाती है और अभी तक उसको मोक्ष नहीं मिला है, तो अगले जन्म में वो जब पैदा होता है तो उसको कैसे पहचाने? तो पिछले वाले गुरु का सामान रखा रहता है और उस सामान को दूसरे सामानों के साथ में मिक्स कर दिया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि बताइए इसमें से आपका कौन सा है। अगर उसने पिछले वाले गुरु का सामान चूज कर लिया तो वो वही वाला गुरु का फिर से अवतार है, पुनर्जन्म है। अच्छा, अगर हम 10 चीज़ों में एक चीज़ चूज कर रहे हैं तो वो हमारी अंदर की वासना थी, वासना है। अच्छा, अब जो मिस्टेक आपसे हुआ, ढेर सारी छोटी 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 वासनाएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तब वो बनता है, ये वर्ड ध्यान से रखिएगा, कैपिटल वी। उसको समझने के लिए समझिएगा कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोलते हैं उसको संविधान। संविधान टूटता नहीं है। आप मर गए, आपकी सारी वासनाएं एक क्रिस्टलाइज हो गई, एक फिक्स्ड रूप ली, और आप उसको पैदा होना ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर में वासना है, संस्कार हैं और आप पैदा नहीं होंगे। जब तक वासनाएं हैं, जब तक वो कैपिटल वी वासना है, आप पैदा होंगे। उसको आप तोड़ नहीं सकते। यही रमण कह रहे हैं, अगर आप सोते हुए सपना देख रहे हो इसका मतलब तुम्हारे संस्कार हैं, अभी तुम दोबारा पैदा होगे। अगर कोई पूछता है कि मैं दोबारा पैदा होऊंगा कि नहीं, सीधी सी आंसर है कि अगर आप सपना देख रहे हैं तो दोबारा पैदा होंगे। जो लोग पूरी तरह से एनलाइटन हो जाते हैं उनको सपने नहीं आते। अगर उनके पास कोई मिस्टिकल पावर नहीं है, उनको सपने नहीं आते, ये भी एक सच है। हाउ टू रिमूव द इग्नोरेंस? तो उसने कहा ठीक है, बताइए हम अपने अज्ञान को, जिसकी वजह से हमारे अंदर में संस्कार बनते हैं, उसको कैसे हटाएं? कभी हम पूछते नहीं इस चीज़ को। हम लोग इग्नोरेंस को नहीं हटाना चाहते, क्योंकि इग्नोरेंस, अज्ञान हमेशा ज्ञान के रूप में आता है, कॉन्फिडेंस के रूप में आता है। अगर मेरा आपके प्रति कोई विचार है कि आप अच्छे आदमी हैं, या आप घमंडी आदमी हैं, या आप झूठे आदमी हैं, तो ये एक विचार के रूप में आता है और ये ज्ञान के रूप में आता है। मैं जानता हूं ना कि आप घमंडी हैं, मैं मानता हूं ना, वो हमारा विचार हमारा मानना बन जाता है। तो ये आदमी कह रहा है कि मैं अपने अज्ञान को कैसे खत्म करूं। बोलते मान लो तुम सो रहे हो और तुम सपना देख रहे हो कि तुम दूसरे शहर में पहुंच गए। क्या दूसरा शहर तुम्हारे कमरे में घुस सकता है? या तुम जब सो रहे थे तो क्या दूसरा शहर में तुम उड़ करके वहां पहुंच सकते थे? यह असंभव है। इसका मतलब दूसरा शहर जो तुमने अनुभव किया सपने में, वो झूठ था। जो बारीक चीज है, दे अपीयर रियल इन द माइंड, वो तुम्हारे मन के अंदर में लगता है सच। सपना मन के अंदर में लगता है सच। और ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे सपने में जो तुम थे वो गायब हो गया। इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, खास तौर से वैभव को समझ में आएगा, या उन लोगों को समझ में आएगा जो फिल्में देखेंगे इसलिए कि वो फिल्मों को स्टडी करना चाहते हैं, ना कि एंजॉय करना चाहते हैं। जब हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई कहानी सुनते हैं ना, तो हम उसमें खो जाते हैं। जैसे हम लोग अभी गए थे
इस बार गए थे, कौन सी फिल्म देखी? सिंघम रिटर्न। ओके। तो उस फिल्म में गरिमा तो ऐसे खो गई कि सीटी बजाने का मन करा था इनको, चिल्ला रही थी, और एक सीन में तो आंखों से आंसू आ गए थे, है ना? आपके किस सीन में आए थे? पता नहीं, लेकिन आए थे। ऐसे ही वैभव एक सीन में, एक फिल्म में खो गए थे, ओपेनहाइमर में और ड्यून में। अब अगर, अच्छा, आपकी फिल्म में सिंघम रिटर्न में ये तो देख रहे थे कि कितने सीन के बाद कितना कट है, और एक श्राप है अगर आप किसी फिल्म को ऐसे देखेंगे कि बनाई कैसे गई है, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। ये श्राप है। जैसे बहुत से लोगों का काम है, नौकरी है कि वो लोग जा जाके, हाँ रिव्यू करें। नहीं, बड़े बड़े होटलों में जाकर के वहाँ का बर्गर खाना। जैसे मैकडोनल्ड में एक नौकरी है कि आपको पूरे दुनिया भर के अलग अलग मैकडोनल्ड की दुकानों में जाकर चेक करना है कि उसका बर्गर कैसा है। अब उस आदमी की तो ज़िंदगी नर्क है। हम लोग जब नॉर्मल खाना खाते हैं, बोर होते हैं, तो स्वादिष्ट खाना बर्गर खा लेते हैं। उसका काम ही यही है, उसको खा खा के बताना है, उसको खा के मज़ा आ गया नहीं बोल सकता, उसको खा के सोचना पड़ेगा मज़ा आया कि नहीं आया, नमक सही है कि मलाई कम है इसमें, पत्ते बासी हैं कि ताज़ा है, पूछते हैं लोग। अब तो जब आप किसी फिल्म को देख रहे हो एनालाइज करने के लिए कि फिल्म कैसे बनाई गई है, तो आप उसके अंदर में आपका आई बचा हुआ है। आई मतलब मैं, आई मतलब बुद्धि। इसलिए आप अलग से सोच पा रहे हो कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आपको कभी YouTube का वीडियो बनाना है तो आप खास तौर से उनका वीडियोस देखो जिनके वीडियोस बहुत ख़राब हैं। तो आप पेन से कॉपी में लिख सकते हो कि यहाँ पर हम एक कैमरे का एंगल अलग ले सकते थे। मैं देख रहा था केसी नाइस्टैट का आज वीडियो आया, सुबह उठा और जॉगिंग गया तो उसने अपना कैमरा फ्रिज के अंदर रखा था। जब फ्रिज से सामान निकाला, कॉफ़ी के बॉक्स के टेप जहाँ कॉफ़ी का वो था गर्म पानी का मग, उसके नीचे रखा था। ऐसे अलग अलग जगहों पे कैमरा रखा। ये सब आप तब देख पाओगे जब आपका आई, आपकी बुद्धि सजग होगी। और जब अगर आई नहीं सजग है तो एंजॉय करो, मौज करो। ब्रह्मन कह रहे हैं जब तुम सपना देखते हो तुम्हारा आई गायब हो जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अज्ञान खत्म हो जाए तो हर जगह पर अपनी बुद्धि से पूछो क्या चल रहा है, किसको हो रहा है विचार। अगर दिन में आप किसी से बात कर रहे हैं, उससे बात करते करते अचानक से आपके मन में बहुत जोर से वेग आ गया, क्रोध का आ गया, किसी भी टाइप की वजह से क्रोध आ गया, या बह गए, खुशी के मारे बह गए। जैसे जब हम नए शहर जाते हैं कहीं पर भी बह जाते हैं, उस शहर की नयापन हमारे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज कराती है। तो उसको पहचानो, अरे मैं बह गया, मैं कहाँ हूँ, कहाँ पर विचार आते हैं, किस किस जगह से विचार प्रोड्यूस होते हैं। उसको पहचानो और बोलते हैं तुम हमेशा हमेशा के लिए अज्ञान से मुक्त हो जाओगे, वही ज्ञान तुमको पहुंचाएगा। आई कंसिडर स्लीप अ वर्स स्टेट देन वेकिंग। ये आदमी बोल रहा है कि आपके हिसाब से तो नींद अच्छी चीज़ है, लेकिन स्लीप, सोना, जगने से खराब चीज़ है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, सोना अच्छी चीज़ है कि जगना अच्छी चीज़ है? काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, उसको हम कर लेंगे, बट आज के 4 क्वेश्चन थे। कि कोई आदमी अगर किसी समाज की सेवा नहीं कर रहा है, खाली ध्यान कर रहा है, तो वो तो बेकार चीज़ है। तो रमन ने क्या कहा, समाज की सेवा अगर कर रहे हो तो ऐसा है जैसे कि आप सपने में किसी के बारे में कह रहे हो कि यार उसको ठीक नहीं किया तुमने, जग के बता रहे हो कि ठीक नहीं हुआ। दूसरा था अगर स्लीप इतनी अच्छी चीज़ है तो 24 घंटे हम सोते क्यों नहीं है? तो क्या आंसर दिया उन्होंने, जब जग, ये तुम सो ही रहे हो भैया, इस समय भी तुम सो ही रहे हो, तुमको लग रहा है तुम नहीं सो रहे हो बट सो ही रहे हो तुम, इसलिए तुम इस दुनिया में ढेर सारे विचारों का सपना देख रहे हो। कि सोते समय हमको क्यों नहीं पता चलता कि हम सपना देख रहे हैं? क्योंकि हम उसमें डूब जाते हैं। हमारे संस्कार दिन में बनते हैं, रात को हम उसमें, उसी की वजह से हमको सपना आता है। संस्कार को पकड़ लो, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को, इच्छाएं और अनिच्छाएं को पकड़ लो, तो तुम्हें फिर कभी भी 24 घंटे में चाहे सपना देखो चाहे जगते हुए किसी भी भ्रम में फंसोगे नहीं। और आखिरी, अज्ञान को कैसे खत्म करें? जहां पर हमारी बुद्धि जग जाती है वहां ज्ञान नहीं होता, और जहां पर हम खो जाते हैं वहां पर अज्ञान है। कल और पढ़ते हैं।